आज की चर्चा में बढ़ते हैं अपने विशेष प्रोग्राम बिजनेस वॉच में। हमारे साथ चर्चा में साथ रहेंगे ललित नंदवाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपके साथ रहूंगा मैं, नवीन पारिक। स्वागत है आपका सभी का न्यूज़ फ्लैश चैनल में। नमस्कार। नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने बातचीत कर रहे हैं आपके साथ, आपका साथ चाह रहे हैं, एक आपने हमें विशेष अपना कीमती समय दिया निकाल कर। यह है चर्चा बजट 2024-25 राजस्थान सरकार। आज दिनांक 3 जुलाई को बजट सत्र विधानसभा में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपसे हम जानना चाहेंगे राजस्थान सरकार के पेश होने वाले बजट 2024-25 जो 10 जुलाई को पेश होगा। लोग अपेक्षा हमेशा करते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कई तरह की राय चलती हैं, कई तरह के आपके विचार भी चलते हैं। हम आपसे पहला सवाल से जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि क्या हो राजस्थान का अच्छा बजट, जनता क्या चाहे। मैं बताना चाहूंगा, सर्वप्रथम बजट में राजस्थान सरकार को पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें राजस्थान को किस दिशा में लेके जाना है। राजस्थान अपने आप में बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। राजस्थान पूरे वर्ल्ड में सोलर में हब बन सकता है। राजस्थान में कोटा शहर अपने आप में एजुकेशन इंडस्ट्री अपना नाम रखती है। इसी दिशा में मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान को अगर आप टूरिस्ट सेंटर बनाना चाहते हो तो पहले आपको डिसाइड करना चाहिए किस किस डिस्ट्रिक्ट में टूरिस्ट हब डेवलप करना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में पावर की कमी है, पानी की कमी है, तो हम पावर सेक्टर में, चूंकि जोधपुर, बीकानेर ये जो शहर है, यहाँ वर्ल्ड की हाईएस्ट सूर्य की किरणें पड़ती है, तो अपन सबसे ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। बीकानेर, जोधपुर, इनके माध्यम से पूरा राजस्थान अपने आप में पावर में अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकता है। हमें किसी दूसरे स्टेट से, राज्य से पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें राजस्थान में देखना चाहिए कि क्या जयपुर में, जोधपुर में, इन जिलों में टूरिस्ट सेंटर को हमें एज ए वर्ल्ड मैप पे लाना चाहिए। टूरिस्ट मैप पे लाने के लिए जैसे जयपुर है, तो जयपुर अपने आप में पिंक सिटी के नाम से पूरे ग्लोबल मैप पे दिखाई देता है। तो हमें टूरिस्ट हब के रूप में इसको डेवलप करना चाहिए। हमें एक ऐसे जयपुर को एक ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसा डेवलप करना चाहिए कि पूरा वर्ल्ड जयपुर से एक लेसन ले। जयपुर को इतिहास में हेरिटेज सिटी से भी इनको अवार्डेड दे चुके हैं। आगे आप चर्चा बढ़ाएं। तो हम चाहेंगे कि जयपुर को, जोधपुर को एज ए टूरिस्ट हब के रूप में डेवलप किया जाए। जोधपुर, बीकानेर, इन जिलों को एज ए सोलर हब के रूप में डेवलप किया जाए, ताकि पूरे राजस्थान में पावर की समस्या दूर हो सके। पूरे राजस्थान में एमएसएमई इंडस्ट्री को आप बहुत डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान का नागरिक जब दूसरे स्टेट में जाता है तो एक अपना को एंटरप्रेन्योरशिप प्रूव करता है। राजस्थान सरकार अगर एमएसएमई इंडस्ट्री को, स्टार्टअप को अगर प्रमोट करेगी तो यहाँ पे उद्योग धंधों की प्रचुर मात्रा है, तो एमएसएमई को प्रमोट करना चाहिए। इस प्रकार गवर्नमेंट को जो बजट बनाते टाइम फोकस करना चाहिए कि किस किस सेक्टर की एमएसएमई को प्रमोट किया जाए, सोलर को कैसे प्रमोट किया जाए, एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाए। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बजट पे प्लान होना चाहिए। हम कह सकते हैं आपके विचारों से कि बेरोजगार हो सकता है कि वास्तव में होगा, इसकी बेरोजगारी पे भी असर पड़ेगा, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? एमएसएमई इंडस्ट्री अपने आप में इतना स्कोप रखती है कि राजस्थान के पूरे बेरोजगारों को खपा सकती है। तो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट एमएसएमई इंडस्ट्री पे फोकस करे, स्टार्टअप पे फोकस करे, क्योंकि एक एमएसएमई इंडस्ट्री 10 से लेकर 100 लोगों तक को रोजगार देती है। तो अगर एमएसएमई इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट फोकस करेगी, इनको प्रमोट करेगी, तो बेरोजगारी आराम से दूर हो सकती है। बिल्कुल। अब ये सवाल पैदा होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये अभी वर्तमान समय में देखते हुए राजस्थान को जो भी है हमारे सामने है, विकसित हो रहा है, और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना है विकसित भारत 2047। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, विकसित भारत की संकल्पना को लेते हुए हम किस
आईने में हम हमारे राजस्थान को देखते हैं, सारी वर्तमान की इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक स्रोत और राजस्थान का जो मुख्य आय का स्रोत है, आर्थिक स्रोत है, उस मद्देनजर आप अगर आप विकसित दूसरे राज्यों से अगर राजस्थान को कंपेयर करते हैं तो राजस्थान में बेसिकली दो चीजों की मुख्यतः कमी है। एक तो पानी की कमी है, दूसरा पावर की कमी है। अगर हम जैसे भारत सरकार और राजस्थान के बीच में ये प्लान चल रहा है कि ERCP कैनाल को डेवलप किया जाए और पावर सेक्टर को डेवलप करते हैं। अगर राजस्थान में पानी और पावर की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है तो निश्चित रूप से राजस्थान अपने आप को महाराष्ट्र और गुजरात से पीछे नहीं रहेगा। पानी और एनर्जी में वर्तमान स्थिति राजस्थान सरकार की कहाँ देखते हैं? पानी अपने आप में एक बड़ी शॉर्टफॉल है राजस्थान में पानी अपन देखते हैं। बीकानेर में आज भी 10-10, 20-20 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। बाड़मेर में 10-10, 20-20 किलोमीटर पानी लगता है, क्योंकि पानी रेजिडेंस लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा, तो इंडस्ट्री की आवश्यकता पूरी कर पाएगा। इसलिए पानी पे गवर्नमेंट को बड़ा काम करना चाहिए, पावर पे गवर्नमेंट को बड़ा काम करना चाहिए। हम जब शेखावाटी बेल्ट की साइड पे जाते हैं, आपकी चुरू जिला वगैरह इधर साइड, नागौर साइड, गांव में प्रवेश करते हैं, देखते हैं घर घर में, ढाणी ढाणी में, वहाँ पे पानी को बोलते हैं पालर पानी। वर्षा के पानी को इकट्ठा करते हैं अपने घरों में टैंक बना करके, ये सदियों से चल रहा है। और वर्तमान में बनने वाले फ्लैट्स, विलास, अगर ये सोच को चलें तो आप क्या देखेंगे राजस्थान का पानी के प्रति? देखो, अगर आप नोटिस करेंगे तो राजस्थान का अगर दूसरे स्टेट का जो डेवलपमेंट हुआ है वो वर्टिकल डेवलपमेंट हुआ है, मतलब जमीन से आसमान की तरफ डेवलपमेंट हुआ है। जबकि राजस्थान में अगर आप देखोगे तो राजस्थान हॉरिजॉन्टली डेवलप हो रहा है। जयपुर से कोटपुतली 125-150 किलोमीटर है, जबकि होना क्या चाहिए, जयपुर में ही वर्टिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि आप 150 किलोमीटर तक पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते, 150 किलोमीटर तक पावर की व्यवस्था नहीं कर सकते, बट आप एक ही बिल्डिंग में 1000 गज के प्लॉट में 25 माला तक तो पानी की और पावर की व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को बहुमंजिला इमारतों पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, ताकि पावर और पानी की प्रॉब्लम काफी हद तक सोल्व हो सकती है। हमने देखा है बीसलपुर परियोजना, जल परियोजना राजस्थान सरकार की ओर से, काफी पानी की समस्या सिटीज में और भी आज भी कई गांव है जहाँ पे पानी के लिए आपको वही मटके, चरी वगैरह लेके जाना पड़ता है। तो बजट में आप कैसे देखते हैं कि कैसे इसकी संकल्पना पूरी हो, पानी की कमी और पावर की? इसकी समस्या सोल्व करने के लिए पहले तो गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन से स्रोत ऐसे हैं जो पिछले 25 सालों में बंद हो चुके हैं। जैसे जयपुर में रामगढ़ का बंदा है जी, ऐसे पूरे राजस्थान में और भी 25-50 डैम होंगे जो इंक्रोचमेंट के कारण जिनमें पानी की आवक बंद हो गई है। तो गवर्नमेंट को उनको वापस ओपन करना चाहिए और उनमें पानी का फ्लो बढ़ाना चाहिए, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में पानी की बहुतायत रहे, पानी की समस्या सोल्व हो सके। आपने चर्चा करी MSME, सोलर, पानी और पावर, और राजस्थान को विकसित और राज्यों की तुलना में देखने के लिए, और क्या जनता चाहे कि इनको बजट में टैक्स को लेके, वेट जो है आपका पेट्रोल से होता है, और MNST के बारे में आप बताएं। वैसे गवर्नमेंट राजस्थान सरकार अच्छा काम कर रही है। बजट में भी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री अखिल अरोड़ा सर हैं, वो इस लाइन में बहुत मास्टर है, उनका बजट पे काफी अच्छा कमांड है। तो फिर भी मैं चाहूंगा कि MSME इंडस्ट्री पे, सोलर पे, स्किल डेवलपमेंट पे थोड़ा सा काम हो तो राजस्थान अपने आप में इंटरप्रेन्योर्स का स्टेट है। क्योंकि राजस्थान का नागरिक दूसरे स्टेट में जाके जब अपना इंटरप्रेन्योर चालू कर लेता है तो राजस्थान में भी अपना एंटरप्राइज चालू कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन चाहेंगे? अभी आपने देखा होगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री भारतवर्ष के अपने नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः, इस संबंध में देखते हुए नालंदा की कल्पना हमारे सामने की वो कैसा था उस समय। वर्तमान में स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले द्वारा दी गई ब्रिटिश शासन की हुकूमत की, और वो नया पद्धति अंग्रेजी, वो नालंदा प्राचीन पद्धति, जिसे हम सर्वांगीण रूप से, सार्वभौमिक रूप से श्रेष्ठ कह सकते हैं, भारत के विकसित भारत में लाने के लिए परिकल्पना को देखते हुए, तो क्या आमूलचूल परिवर्तन और या सब उसको शामिल करें उस शिक्षा पद्धति को, नालंदा की को, तक्षशिला वाली को, या यही शिक्षा पद्धति चलने दें? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में एजुकेशन इंडस्ट्री का प्रमोट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है
जहाँ पावर और पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जयपुर में एजुकेशन इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए ताकि भारतवर्ष का नागरिक आके जयपुर में अपनी हायर एजुकेशन ले सके। अब एजुकेशन इंडस्ट्री में सरकार को इस पे इस पहलू पे ध्यान देना चाहिए कि ये इंडस्ट्री पे रोजगार देने वाली हो, ताकि जितनी रोजगार देने वाली इंडस्ट्री एजुकेशन इंडस्ट्री होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें चूंकि नालंदा और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय की आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली ह्यूमन मैन पावर को डेवलप करने वाली बात है, कौशल विकास है। आज इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है उसके बौद्धिकता को डेवलप करने के लिए, इंटेलेक्चुअल को डेवलप करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी के बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए एजुकेशन देने की रिक्वायरमेंट है। तो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऐसी एजुकेशन पॉलिसी पे फोकस करे जो रोजगार उन्मुख हो। नहीं देखते हुए हम देखते हैं कि राजस्थान के आय के स्रोत मेन मुख्य कृषि, पालन, माइन एंड मिनरल्स और आपका टूरिज्म, पर्यटन। इनमें क्या परिवर्तन देखें हम अपने राजस्थान बजट में, क्या अपेक्षा करें? टूरिज्म को तो राजस्थान में हॉट डेस्टिनेशन बनाना ही चाहिए, क्योंकि टूरिज्म से अपनी बहुत सारी इंडस्ट्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। अब बची कृषि। अब कृषि बची, तो कृषि चूंकि अपन जानते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी है और जितने पानी की रिक्वायरमेंट स्टेट में होती है उसका 60 to 70% पानी तो एग्रीकल्चर में ही कंज्यूम हो जाता है। तो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि एग्रीकल्चर से लेकर शिफ्ट होकर अपने को सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, ताकि पानी को यहाँ पे बचाया जा सके। तो अगर अपन यहाँ पे कौशल विकास की तरफ ध्यान देंगे, एमएसएमई इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देंगे, तो यहाँ का मैन पावर एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट होगा। बिल्कुल आपकी सहमत है कि कौशलता हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति, जो जिसे हम कह सकते हैं नींव का पत्थर, और वर्तमान की शिक्षा पद्धति, दोनों को हम मिला दें तो आप शिक्षा को, राजस्थान इसमें बहुत आगे बढ़ सकता है। अब बचा माइंस एंड मिनरल्स, और आप काफी जो विकसित में बड़े हैं व्यवसायी, व्यापारी, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप चार्टेड अकाउंटेंट से देश की सेवा देते हैं, वकील हैं, अस्पताल डॉक्टर्स हैं, आपके सीनियर सिटीजन हैं, इनकी भूमिका क्या रहेगी? जैसा कि आपने कहा कि माइंस और मिनरल्स के बारे में, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो राजस्थान का जिप्सम गुजरात में जाता है, वहां टाइल्स इंडस्ट्री को डेवलप कर रहा है। तो राजस्थान के जिप्सम के बेसिस पे गुजरात की टाइल्स इंडस्ट्री डेवलप हो गई है। तो राजस्थान गवर्नमेंट को ऐसा प्रमोट करना चाहिए कि राजस्थान का जिप्सम गुजरात तो भले जाए, बट गुजरात जैसी टाइल इंडस्ट्री उस जिप्सम बेल्ट में भी डेवलप हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। तो इस मिनरल्स में गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए कि जो मिनरल्स राजस्थान में निकलते हैं, उन मिनरल से रिलेटेड इंडस्ट्री राजस्थान में ही डेवलप हो, ताकि यहाँ राजस्थान के लोकल लोगों को रोजगार मिल सके और यहाँ के उस डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी को डेवलपमेंट किया जा सके। और आने वाले भविष्य को देखते हुए आप राजस्थान को कैसे देखते हैं, किस संबंध में देखते हैं विकसित ओर लाने के लिए? क्योंकि समय बहुत काफी तेजी से परिवर्तित हो रहा है, टेक्नोलॉजी काफी बढ़ रही है, डिजिटली हम आगे जा रहे हैं, और चंद्रयान की सफलता से तो भारत ने अपने गगनचुंबी अपने कदम बढ़ाई दिए और विश्व में अब सिरमौर हो गया। इन सबको शामिल करते हुए देखते हुए एक मुख्य भूमिका राजस्थान की क्या रहेगी? साइंस, टेक्नोलॉजी और आपका ये एजुकेशन हब डिजिटली, इसमें आप क्या? राजस्थान को अगर आप दूसरे स्टेट से कंपेयर करें तो राजस्थान अपने आप में टेक्नोलॉजी में सिरमौर है। राजस्थान में जो टेक्नोलॉजी को इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया है, वो मैं कहूंगा कि जो टॉप 3 स्टेट्स हैं इकोनॉमिकली, उनसे भी टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग काफी आगे हैं। हमें तो खाली यहाँ सोलर इंडस्ट्री को और वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी चाहिए, ताकि यहाँ पे हम लोग राजस्थान का मैन पावर एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत आगे बढ़ सकता है। बाकी टेक्नोलॉजिकली राजस्थान बहुत एडवांस है। बजट में देखते हुए स्लैब में आप क्या आशा उम्मीद करते हैं, क्या स्लैब होना चाहिए? हम सरकार से चाहेंगे कि अभी चूंकि प्रधानमंत्री जी का भी नारा है कि राजस्थान को
बल्कि पूरे भारतवर्ष को ऑर्गेनिक की तरफ लेके जाना चाहिए। तो हम सरकार से विशेष आग्रह करेंगे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे सरकार विशेष एग्जम्पशन दे, ताकि ऑर्गेनिक की तरफ, जैसे सिक्किम, आसाम में एक सिक्किम जिला है, गुवाहाटी है, यहाँ 100% ऑर्गेनिक है। इसी तरीके से राजस्थान भी अपने आप में ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े, अपने कदम बढ़ाए। यस, ऑर्गेनिक रहेगा तो नेचुरली आदमी का स्वास्थ्य सही रहेगा, स्वास्थ्य भी सही और रहेगा, दवाइयों से भी छुटकारा मिलेगा, केमिकल फ्री लाइफ रहेगी आदमी की। हम केमिकल रोजाना अपने दिनचर्या में खाते हैं, तो हम चाहेंगे कि सरकार ऑर्गेनिक पे प्रमोट करे और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को पूरी मतलब तरह बजट से मुक्त करे। अपेक्षा है ऑर्गेनिक की खेती को, फार्मिंग को आप देख रहे हैं। यस, और विशेष कुछ आप बताना चाहिए जो हमारी नजरों से चूक गया हो, और एक कहते हैं दूरदर्शी सोच, उसके माध्यम से आप कुछ ऐसे पॉइंट भी बताना चाहें कि हम बजट में ये पेश करें। व्यापारी लोगों की इच्छा होती है कि एक ऑनलाइन व्यापार, और एक होता है हमारा एक ट्रेडिशनल, जो शॉप पे हम जाते हैं खरीदते हैं, जिसमें बड़ा कंपटीशन देखते हैं। तो इसमें आप कैसे देखते हैं? जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी कहा कि राजस्थान उद्यमियों का प्रदेश है। राजस्थान का नागरिक दूसरे स्टेट में जाके बड़े बड़े एंटरप्राइज स्टेब्लिश कर लेता है। मेरा सरकार से एक ही विशेष निवेदन है कि एमएसएमई इंडस्ट्री को काफी हद तक प्रमोट किया जाए, ताकि यहाँ लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में नई इंडस्ट्री आ सकती है, डेवलप हो सकती है। और उसको, इस एमएसएमई को डेवलप करने के लिए, बड़े उद्योग एंटरप्राइज को डेवलप करने के लिए पानी और पावर की मुख्य रूप से आवश्यकता है। अगर इन्हीं पे ज्यादा फोकस किया जाए तो एमएसएमई इंडस्ट्री राजस्थान में बहुत ज्यादा फ्लरिश होगी और करोड़ों लोगों को नया रोजगार मिल पाएगा। बिल्कुल नए रोजगार का सृजन होगा, मानते हैं। ट्रेडिशनल जो शॉप्स जो चलाते हैं व्यापारी, उनकी तुलना हो ऑनलाइन से, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जो आप सब देख रहे हैं, और नए नए और आगे भी आते जाएंगे, इनमें फिर भी ट्रेडिशनल व्यापार तो बहुत कम हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आज भी अगर आप यूएस में जाकर देखेंगे तो कस्टमर दुकान पे जाता है, वहां से परचेज करता है। तो जितने भी विकसित देश है, वहां पे भी ऑनलाइन भले 40-50% हो गई हो, लोगों का ट्रेंड आज भी शॉप में जाके अपनी चॉइस का आइटम पसंद करने का है। हम चाहेंगे कि भारत में, चूंकि काफी तादाद में पॉपुलेशन है, हम फर्स्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, तो हम चाहेंगे कि जो छोटी छोटी दुकानें चल रही है, इनका बिजनेस डेवलप हो। इसके लिए ऑनलाइन भले लोगों की आवश्यकता है, नई जनरेशन की आवश्यकता है। हम चाहेंगे कि जो छोटी छोटी दुकानें शहर में चल रही है, गांव ढाणियों में चल रही है, वो ऑनलाइन से दूर रहे, ताकि उनका व्यापार अफेक्ट नहीं हो। एक दूरदर्शी सोच से हम सोचते हैं कि फार्मिंग को लेकर के, किसानों को, आज की जो पीढ़ी है हमारी, जो पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं, किसान भाई हैं, एक समय पश्चात भविष्य की नजर से देखते हुए उनकी पीढ़ी को, उन किसानों की फार्मिंग को कौन संभालेगा? देखिए, अगर बड़ा विचार आता है कि फार्मिंग कोई बनना नहीं चाहता, बच्चे एजुकेशन लेते हैं, गांव से शहरों में आते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर करते हैं, एमबीए करते हैं, सीएस करते हैं, और जो भी प्रोफेशनल डिग्री वो लेते हैं। इसमें आपका, जैसा मैंने कहा कि अब अपने को ट्रेडिशनल फार्मिंग से कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉमर्शियल फार्मिंग में किसान को अच्छी पैदावार की अच्छी रेट मिल जाती है। तो किसान चूंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग करता है, तो अगर हम किसान को एजुकेट करेंगे, वो ट्रेडिशनल फार्मिंग से कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ बढ़ेगा। तो कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ बढ़ेगा तो हमारा किसान भी उन्नत होगा, डेवलप होगा, और अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे अच्छी खेती कर पाएगा। बिल्कुल महिलाओं और पुरुषों को लेकर के समान अधिकारों की बातें करते हैं। महिला सुरक्षा है वास्तव में बहुत हम देखते हैं, उस दृष्टि में क्या आप अपेक्षा करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार जी ने आने के बाद महिला सुरक्षा पे काफी काम हुआ है, और ये सरकार इस मुद्दे पे काफी सेंसिटिव है, और इस पर अच्छा काम चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत हमें राजस्थान में, और एक एक सब राज्यों से मिलकर हमारा भारत देश, और हम बढ़ रहे हैं विश्व गुरु की ओर, विकसित भारत 2047। आत्मनिर्भरता में आपके हम राय जानना चाहेंगे, तो उसमें भी मैं जनरली ट्रेवल करता रहता हूँ, तो रेलवे स्टेशन पे देखता हूँ कि अपना शहर अपना प्रोडक्ट करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर रेलवे स्टेशन पे अपना शहर अपने प्रोडक्ट के नाम से एक दुकान डेवलप कर रखी है। तो
तो जिस जिले का जो प्रोडक्ट मुख्य होता है उस जिले के उस रेलवे स्टेशन पे वो प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट सेल किया जाता है। तो मैं राज्य सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये विशेष निवेदन करूंगा कि हर जिले को एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक के रूप में डेवलप किया जाए, ताकि वो प्रोडक्ट उस जिले में आने वाले, उस स्टेशन पे आने वाले हर पैसेंजर को उस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग अवगत करा सके। ऐसे ही अगर हर जिले में एक या दो प्रोडक्ट प्रचुर मात्रा में रहेंगे, उसकी आइडेंटिटी रहेगी, तो हर जिले की अपनी अलग पहचान बनेगी। और एक हम चर्चा में अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। विचार बनता है कि आपने बताया प्रोडक्ट की बात, राजस्थान को, हम राजस्थान वासी हैं, भारत के ही पूरे वासी हैं। अगर हम प्रतियोगिता की, स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना को लेके चलें, दूरदर्शिता को देखते हुए भविष्य में राजस्थान को और राज्यों से कहाँ पाएंगे? तो राजस्थान का निवासी अपने आप में एंटरप्रेन्योर है। मैं अपने हर स्टेटमेंट पे आपको दोहरा रहा हूँ कि राजस्थान का निवासी अपने आप में एंटरप्रेन्योर है। हम चाहेंगे कि राजस्थान पूरे भारतवर्ष में टॉप पोजीशन पर है। इसलिए यहाँ पे पावर सेक्टर को, एमएसएमई सेक्टर को, पानी की कमी को दूर किया जाए, ताकि राजस्थान निश्चित रूप से अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पर प्रूव कर सकता है। करेगी। इसी के साथ हमारी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल में हमें आमंत्रित किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के साथ है नवीन पारिक, न्यूज़ फ्लैश चैनल।